एक महिला 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अचानक वह अपने मायके वालों से नाराज होकर वह अपने ससुराल चली जाती है। अब जैसे ही ससुराल पहुंचती है तो जो पति रहते हैं अपनी पत्नी के इस हाल में देखकर वह काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी की अच्छी देख रेख के लिए कुछ दिन पहले वह अपने ससुराल छोड़कर आए थे और वही पत्नी वह उनके सामने है। अब जैसे पत्नी को देखते हैं काफी परेशान हो जाते हैं और पत्नी से पूछताछ करने लगते हैं। तो वही पत्नी रो रो कर एक ऐसी बात बताती है दोस्तों, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में प्रवास स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना है यह छत्तीसगढ़ की है। यहीं पर एक जिला लगता है दुर्ग। दुर्ग के अंतर्गत एक थाना लगता है भिलाई थाना। भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता है, नीलम का परिवार। दरअसल परिवार के नाम बदले हुए हैं। नीलम अपने माता पिता अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। जो नीलम रहती है देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तरह। तो जो माता पिता रहते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई देखकर वह काफी खुश रहते हैं और अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। इधर जो बेटी रहती है वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे जो समय रहते हैं वह बीतने लगते हैं। इधर जो पिता रहते हैं वह खेती किसानी करते, खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो नीलम रहती है वह जैसे ही हाई स्कूल में जाती है तो काफी अच्छे नंबरों से वह पास होती है। अब पिता जो है काफी खुश हो जाते हैं और बेटी का एडमिशन एक 11वीं क्लास में एडमिशन करवा देते हैं। अब बेटी पढ़ने के लिए जाती। एक दिन यह घटना, जो माता पिता रहते हैं अब सभी जो खेतों में चले जाते हैं, बहन भी चली जाती है। इधर जो नीलम थी वह घर रहकर घर खाना पीना बना रही थी। तभी उसका बड़ा भाई जिसका नाम ब्रजेश रहता है वह देखता है कि जो हमारी बहन नीलम है वह घर पर अकेली है, खाना बना रही है। अब इसी मौके को देखकर जो ब्रजेश रहता है अपनी बहन के पास जाता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। बहन इस चीज का विरोध करती है कि भाई तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, लेकिन वही भाई अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ जो जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ वह संबंध बनाता है। अब बहन जो रहती है वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन भाई का कलेजा नहीं पसीजता दोस्तों और उसके साथ वह जो पति पत्नी के बीच में होता है वह सारी चीजें उसके साथ करता है। अब जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है तो वही भाई अपनी ही बहन को डराता है, धमकाता है। वह कहता है कि अगर एक बार तुम घर वालों को बताओगी, माँ बाप को बताओगी, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब जो बहन रहती है नीलम वह डर जाती है, इसके बारे में घर वालों को नहीं बताती है। अब वह यही सोचती है कि अगर हम माँ बाप से बताएंगे तो जो माँ बाप हैं यानी ब्रजेश को मारेंगे पीटेंगे, हो ना कहीं उनकी जान ही ले ले। इसलिए जो बहन रहती है वह डर जाती है और अपने घर परिवार वालों को नहीं बताती है। लेकिन इधर जो ब्रजेश रहता है वह जैसे ही देखता है कि जो हमारी बहन है वह घर वालों को किसी को नहीं बताई, अब उसकी जो हिम्मत रहती है वह बढ़ने लगती है। अब उसका जो भी जब भी मन करता जी करता और अपनी ही बहन के साथ वह गलत काम करता। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। तभी जो भाई रहता है अब उसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल हो जाती है। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं कि बेटे की शादी कर दे और उसके लिए लड़की देखकर उसकी शादी भी कर देते हैं। शादी करके पत्नी जब आती है तो उसके साथ साथ वह अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाता था। अब बहन जो रहती है इसका विरोध करती है लेकिन भाई नहीं मानता, वह इसके साथ ऐसे ही करता रहता है। धीरे धीरे इन दोनों के जो ये मामला रहता है लगभग 5 साल तक चलता है। इधर जो बहन रहती है वह अपने भाई से एकदम ऊब चुकी थी कि वह करे तो करे क्या। इसी बीच में जो नीलम रहती है उसके पास के ही एक लड़के से उसे प्यार हो जाती है। अब जब उसे प्यार होती है तो जो नीलम रहती है एकदम हिम्मत करके अपने माँ बाप से बताती है। वह यही सोचती है कि अगर हम शादी ब्याह करके यहाँ से चले जाएंगे तो भाई से हम छुटकारा पा लेंगे, इस दलदल से निकल जाएंगे। अब जो बहन रहती है इसके बारे में अपनी माँ से बताती है कि माँ एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे माँ बाप इस बात सुनते हैं तो यही सोचते हैं कि बेटी की खुशी में हमारी खुशी है। अब बेटी चाहती है कि हमारी शादी उसके साथ कर दें तो हम लोग कर देते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं और जो लड़की रहती है शादी करके वह अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ वह खुश रहने लगती है।
अब जैसे 6-7 महीने में जब भी उसका मन करता, यानी जो नीलम रहती है, जब भी उसके माता पिता अपनी बेटी को घर बुलाते, तो भाई जो रहता है उसके साथ फिर से वही गलत काम करता। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। नीलम की शादी के लगभग 5 साल बीत जाते हैं। तभी जो नीलम रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 महीने की प्रेग्नेंट। अब इधर जो पति रहता है वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह सोचता है कि पत्नी की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। खाना पीना बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कामकाज में अक्सर हम व्यस्त रहते हैं। सुबह ही खाना पीना खाकर हम ड्यूटी चले जाते हैं। घर पर हमारी जो पत्नी अकेली रहती है। अगर हमारी पत्नी को कोई दुख तकलीफ हुआ तो हम क्या कर सकेंगे। इसलिए पत्नी की भलाई के लिए जो पति रहता है वह नीलम को उसके माता पिता से बात करके और उसके मायके भेज देते हैं। अब जैसे ही नीलम अपने यानी मायके पहुंचती है, तो 1-2 दिन तो सब ठीक ठाक चलता था। अब जैसे ही तीसरा दिन बीतता है, तभी जो भाई रहता है वह अपनी पत्नी से बहाना करके वह अपनी ही बहन के पास जाता है और उसके साथ फिर से वही गलत काम करता है। अब इस चीज़ को देखकर जो नीलम थी वह काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वह बिन बताए हुए वह अपने घर परिवार को छोड़कर वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। इधर जो पति रहते जैसे ही अपनी पत्नी को देखते हैं तो वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो हमारी पत्नी है, हम उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छी देख रेख के लिए उसे मायके छोड़कर आए थे। आखिर हमारी पत्नी को क्या हो गया कि वह अपने मायके को छोड़कर यहाँ पर आ गई। अब जो पति है तो वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पत्नी से पूछताछ करने लगते हैं। तो वही पत्नी दोस्तों रो रो कर सारी बात बताती है। वह बताती है कि जो हमारे भाई है ब्रिजेश, हमारे जब से हम कक्षा 11 में से हमारे साथ वह गलत काम करते आ रहे हैं। अब जैसे ये बात पति सुनते हैं, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और जो पति रहते हैं सीधे अपनी पत्नी को लेकर वह भिलाई थाने जाते हैं। भिलाई थाने जाकर रो रो कर सारी बात बताते हैं कि साहब, जो हमारा साला है ब्रिजेश, वह हमारी पत्नी के साथ 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 15 साल से उसके साथ गलत काम करते आ रहा है। तो जो हमारी पत्नी है वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी जो हमारा साला है हमारी पत्नी के साथ ऐसा गलत काम किया। साहब, हमारे साले को जो है सज़ा देनी चाहिए। अब जैसे बात पुलिस वाले सुनते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब इधर जो ब्रिजेश रहता है वह पकड़ा जाता है। उसको पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाओं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं हेमंत देवांगन जी हैं, कोष्टी जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं हरियाणा से, अमीर हुसैन जी हैं, देव देसवाल जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, डीए कुरैशी उसराहाइटा उत्तर प्रदेश से हैं, प्रमोद सिंह जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।